नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल तुला राशि ज्योतिष में दिल से स्वागत है। यहां हम तुला राशि से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी साझा करते हैं, चाहे वह दैनिक राशिफल हो, साप्ताहिक भविष्यवाणी, वार्षिक राशिफल, प्रेम और वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, करियर या ज्योतिष उपाय। अगर आप तुला राशि के जातक हैं या तुला राशि के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों देर ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते चलिए जानते हैं। दोस्तों आपके ऊपर किसी का छाया पड़ रही है। दोस्तों, एक औरत है आपके पीछे जो आपका घर तबाह करना चाहता है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वो औरत चाहता है कि तुम्हारा घर तबाह हो जाए। तुला राशि वाले जातक दोस्तों, वो इसलिए चाहता है क्योंकि हो सकता है आपका वो कोई पुराना दुश्मनी हो उसके साथ। दोस्तों, लेकिन हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका सामना भी करने का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए जानते सबसे पहले 23 अक्टूबर 2025 का पंचांग। दोस्तों, तारीख 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार, हिंदू तिथि आश्विन मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। योग सुकर्मा करण वनिज है। दोस्तों, सूर्योदय प्राप्त 6:23 से स्टार्ट होगी। दोस्तों, सूर्यास्त शाम को 5:46 में खत्म होने समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, चंद्रमा का स्थिति मीन राशि में गोचर। शुभ मुहूर्त प्राप्त 7:45 से 9:15 तक। राहु काल दोपहर 1:20 से 3 बजे तक है। दोस्तों, दिशा शूल दक्षिण दिशा है। दोस्तों, शुभ रंग सफेद, हल्का नीला, गुलाबी। शुभ अंक 6। शुभ रत्न हीरा या ओपल, शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए। दोस्तों, दिन का सामान्य फल। आज तुला राशि के जातकों के लिए संतुलित ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता को लेकर आएगा। किसी पुराने कार्य का फल आज मिल सकता है। दोस्तों, ग्रह की चाल से संकेत मिल रहा है कि शुक्र का प्रभाव बढ़ने से आकर्षण, सौंदर्य और कूटनीति से जुड़े क्षेत्र में सफलता के अवसर बढ़ेंगे। दोस्तों, आपका दिन धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। सुबह थोड़ी सुस्ती महसूस हो सकती है, पर दोपहर के बाद भाग्य का सितारा चमकेगा। करियर और व्यवसाय। तुला राशि वाले व्यक्ति आज अपने व्यावसायिक जीवन में स्थिरता और सम्मान प्राप्त करेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी। जो लोग कला, फैशन, डिजाइन, पब्लिक रिएक्शन, मीडिया, ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं उनके लिए आज का दिन बेहद रचनात्मक रहेगा। दोस्तों, नए अवसर, कोई नया प्रोजेक्ट या अनुबंध मिल सकता है। सावधानी, कागजी कामों या ईमेल में लापरवाही न करें। छोटी गलती बड़ी परेशानी बन सकती है। व्यापारियों के लिए वित्तीय लाभ के संकेत हैं, परंतु साझेदारी में निर्णय सोच समझ कर लें। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा या करियर चयन से जुड़ा निर्णय आज शुभ रहेगा। कार्यस्थल पर चमेली या गुलाब का इत्र लगाएं। दोस्तों, यह शुक्र ग्रह को प्रसन्न करता है और आकर्षण बढ़ाता है। धन और भाग्य का आज मध्यम से शुभ की ओर अग्रसर रहेगा। सुबह के समय वित्तीय स्थिति थोड़ी स्थिर रहेगी, पर शाम के समय कोई अचानक लाभ या भुगतान प्राप्त हो सकता है। जो लोग निवेश या नया आर्थिक निर्णय लेना चाहते हैं उनके लिए दोपहर का समय शुभ रहेगा। दोस्तों, किसी पुराने ऋण या निपटारा करने का अवसर मिलेगा। परिवार में किसी सदस्य की मदद से धन संबंधित कार्य पूर्ण हो सकता है। स्टॉक मार्केट में अति जोखिम से बचें। भाग प्रतिशत आपका 75%। दोस्तों, प्रेम और संबंध। शुक्र का प्रभाव प्रेम जीवन को मिठास से भर देगा। यदि आप किसी संबंध में हैं तो संवाद मजबूत होगा और कोई पुरानी गलतफहमी दूर होगी। दोस्तों, अविवाहित जातकों के लिए किसी नए व्यक्ति से मुलाकात संभव है जो भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, जोड़े हुए लोग साथी के साथ भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। अविवाहित जातक किसी मित्र या सहकर्मी के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। विवाहित जातक जीवन साथी की सलाह आज भाव
वर्धक सिद्ध होगी। दोस्तों उपाय यह है कि शाम को गुलाबी या सफ़ेद फूल अर्पित करें और ओम शुक्राय नमः का जाप करें 16 बार। पारिवारिक जीवन, परिवार और सामाजिक जीवन, परिवार में सौहार्द और सहयोग का माहौल रहेगा। किसी बुजुर्ग सदस्य की सलाह जीवन में नया दृष्टिकोण दे सकती है। मित्रों के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा। यदि लंबे समय से परिवार में तनाव चल रहा था तो आज उसका समाधान संभव है। घर में धार्मिक वातावरण रहेगा दोस्तों। किसी सदस्य की उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा दोस्तों। माता पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद अवश्य लें। स्वास्थ्य आज समान रहेगा, पर मानसिक तनाव और थकान से बचना आवश्यक है। सुबह का समय थोड़ा भारी लग सकता है। दिन में पानी की कमी का डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। मधुमेह या ब्लड प्रेशर वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए। नींबू पानी या नारियल पानी का सेवन करें दोस्तों। खासकर मोबाइल या स्क्रीन टाइम कम करें। योगासन में वृक्षासन और प्राणायाम से लाभ में होगा। स्वास्थ्य है आपका प्रतिशत 78% अच्छा रहेगा दोस्तों। धार्मिक उपाय ये है, आज आपका शुक्र ग्रह और चंद्रमा की कृपा प्राप्त करने के लिए उपाय, देवी लक्ष्मी या राधा जी की उपासना करें। दही चावल या खीर का भोग लगाएं। चांदी की वस्तु या दान शुभ रहेगा दोस्तों। दिन की विशेष प्रेरणा है। संतुलन ही तुला राशि की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मन और बुद्धि समान रूप से चले तब जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है दोस्तों। करियर उन्नति व मान सम्मान में वृद्धि होगी। धन लाभ दोपहर बाद वित्तीय प्रगति है। प्रेम जीवन संबंधों में मधुरता आएगी। परिवार में सहयोग और सौहार्द रहेगा दोस्तों। स्वास्थ्य में मध्यम संतुलित दिनचर्या रखें दोस्तों। शाम का विशेष योग ये है कि चंद्रमा के मीन राशि में होने से धन प्राप्ति और आत्मिक शांति का योग बन रहा है। शाम को दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का स्मरण करें दोस्तों। इससे रुके कार्य पूरे होंगे और आने वाले दिनों में सौभाग्य बढ़ेगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि आपके ऊपर कौन औरत ये है जो आपका घर तबाह करना चाहता है। तुला राशि का स्वभाव, प्रेम की देवी का आशीर्वाद और साफ। तुला राशि का स्वामी का शुक्र है। यह ग्रह प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, कला और भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। तुला जातक जन्म से ही आकर्षण, व्यक्तित्व, मीठी वाणी और भावनात्मक गहराई से संपन्न होते हैं दोस्तों। वे हर चीज़ में संतुलन चाहते हैं, लेकिन प्रेम के क्षेत्र में उनका यह संतुलन अक्सर भावनाओं की गहराई में डूबकर टूट जाता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि मोहकता है लेकिन यही मोहकता कभी कभी इनके लिए अभिशाप भी बन जाती है। शुक्र की स्थिति यदि जन्म कुंडली में कमजोर हो या राहु के साथ हो तो यह आकर्षण विनाशकारी मोह में बदल जाता है दोस्तों। तुला राशि के लोग रिश्तों में दिल से उतरते हैं और जब किसी से प्रेम करते हैं तो दुनिया को भूल जाते हैं, लेकिन यही भूलना कई बार अपने घर, परिवार, जिम्मेदारियों और आत्मसम्मान के पतन का कारण बन सकता है दोस्तों। जब प्रेम वो बन जाए औरत का चक्कर या भाग का खेल। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका खेल शुरू होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्रह की दृष्टि से देखा जाए तो यदि तुला राशि के जातक के सप्तम भाव विवाह का भाव में राहु, 10वां भाव गोपनीय सुख का भाव में शुक्र या चतुर्थ भाव में घर और परिवार में मंगल या केतु की स्थिति हो तो यह योग बनता है कि जातक किसी ऐसे रिश्ते में फंस जाए तो गोपनीय या समान वृद्धि हो सकती है। तुला जातक की प्रवृत्ति होती है कि वह भावनाओं में बहकर सही गलत की सीमाएं भूल जाता है दोस्तों। उनका आकर्षण उन्हें ऐसी स्त्री की ओर खींचता है जो रसमयी, भावनात्मक या किसी और की जीवन साथी हो सकती है दोस्तों। ध्यान दीजिए ये बात कि आप किसी के जीवन साथी के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों। विवाहित औरत के चक्कर में तो खासकर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे घर तबाह हो जाता है, घर बर्बाद हो जाता है दोस्तों। ऐसे रिश्ते की शुरुआत मधुर होती है, लेकिन धीरे धीरे यह मोह भंग का कारण बनता है। समझे दोस्तों बिल्कुल हाँ, यही बात है, क्योंकि जब आप शुक्र पर राहु की छाया पड़ती है तो व्यक्ति सच्चे प्रेम को भूलकर भौतिक आकर्षण की ओर बढ़ जाता है। इस स्थिति में तुला जातक अपने परिवार, साथी, बच्चों तक से दूरी बना लेता है और अनंत घर की नींव हिल जाती है। नींव मतलब घर का बड़ा जो
बुजुर्ग है, आपका घर का पिलर ही तक हिल जाता है दोस्तों। दोस्तों घर परिवार पर प्रभाव, रिश्तों का धीरे धीरे बिखरना। जब तुला राशि के जातक व्यक्ति किसी औरत के चक्कर में पड़ते हैं तो शुरुआत में उन्हें लगता है कि ये तो सिर्फ दोस्ती या थोड़ा आकर्षण है, परंतु शुक्र राहु या शुक्र मंगल की स्थिति धीरे धीरे मोह, भ्रम और स्वार्थपूर्ण प्रेम की ओर ले जाती है। इस दौरान घर में निम्न लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जरा गौर दीजिएगा, गौर फरमाइएगा दोस्तों। जीवन साथी से झगड़े बढ़ने लगते हैं, घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है, पैसे की अनावश्यक बर्बादी हो जाती है औरत के चक्कर में, परिवार का कोई सदस्य अवसाद या चिंता में चला जाता है, जातक समय बेचैन और अस्थिर रहने लगता है। शुक्र ग्रह जब अपने दुष्ट स्वरूप में आता है तो वह व्यक्ति से उसकी शांति, प्रतिष्ठा और पारिवारिक सुख छीन लेता है। यही कारण है कि कहा गया, शुक्र के प्रकोप में फंसा व्यक्ति हृदय से प्रेम नहीं करता बल्कि भ्रम से बंध जाता है। दोस्तों तुला राशि की सबसे बड़ी गलती ये है कि तुला राशि का प्रतीक है तराजू, यानी संतुलन बराबर, पर जब यह राशि प्रेम में पड़ती है तो यह संतुलन खो देती है। औरत की सुंदरता, वाणी या रहस्य उन्हें इतना बांध लेते हैं कि वे अपने ही सिद्धांत भूल जाते हैं। यह राशि हर रिश्ते में संतुलन और सौंदर्य खोजती है, परंतु जब सामने वाला व्यक्ति स्वार्थी या चालाक निकले तब यह तुला जातक अपने जीवन की नींव को भावनाओं की आग में झोंक देता है। दोस्तों उन्हें लगता है कि वे किसी आदर्श प्रेम की खोज में हैं, लेकिन वास्तविकता में वे एक मृग मरीचिका भ्रम का पीछा कर रहे होते हैं। ऐसे समय में घर, परिवार, मित्र और समाज सब दूर हो जाते हैं। तुला जातक स्वयं अकेले रह जाते हैं और तब समझ आता है कि जिस आकर्षण ने मोह लिया था वही विनाश का कारण बन गया। ग्रह स्थिति क्यों औरत का आकर्षण तुला को ज़्यादा प्रभावित करता है? तुला राशि के स्वामी शुक्र का संबंध न केवल प्रेम से बल्कि भोग और सौंदर्य से भी है। जब जन्म कुंडली में शुक्र राहु से ग्रसित होते हैं तो शनि का मंगल के साथ युक्ति में हो या नीच राशि कन्या में हो तो जातक के जीवन में स्त्रियों से जुड़ी भ्रमित घटनाएं और संकट आते हैं। ऐसे जातक को अक्सर अप्रत्याशित प्रेम प्रसंगों का सामना करना पड़ता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाता है जो समाज या परिवार की दृष्टि से उचित नहीं होता। यही स्थिति उसे घर परिवार से विमुख कर देती है। कई बार यह आकर्षण सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि मानसिक निर्भरता का रूप ले लेता है, और जब वह स्त्री दूर चली जाती है तब तुला जातक अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है। कर्म का दर्पण पिछला जन्म और वर्तमान परिणाम ये है। ज्योतिष कहता है जो तुला राशि वाले इस जन्म में औरत के मोह में फंसते हैं उनका यह कर्म पिछले जन्म के अधूरे रिश्तों से जुड़ा होता है। कई बार यह वही आत्मा होती है जिससे उन्होंने पूर्व जन्म में वादा किया था पर वह रिश्ता अधूरा रह गया था। इस जन्म में वह व्यक्ति फिर आता है ताकि पुराना मोह पूरा हो, परंतु परिणाम विनाशकारी निकलता है। दोस्तों ऐसे रिश्तों में आग, आकर्षण और भ्रम होता है पर स्थायित्व नहीं। यह जीवन को सिखाने के लिए आता है कि भावनाओं से नहीं विवेक से प्रेम करो। सावधानी और ज्योतिषीय उपाय ये है दोस्तों, यदि तुला राशि के जातक महसूस करते हैं कि वे रिश्ता उन्हें अपने कर्तव्य से दूर खींच रहा है तो तुरंत इन ज्योतिषीय उपायों का पालन करें। शुक्र शांति के लिए उपाय, शुक्र को सफ़ेद वस्त्र पहने शुक्रवार को ओम द्रांद्रीन स्वाहा का शुक्रनाय नमः का जाप करें 108 बार। सफ़ेद फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करें। राहु से मुक्ति के लिए शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों रोजाना प्राप्त श्री सूक्त या लक्ष्मी अष्टम करें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखें। दोस्तों अंतिम मोह यह है कि
बृहस्पति देव आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब मन में भय और आजमस की स्थिति हो जाती है, तब कोई दिव्य शक्ति हमें संभालती है। वह है बृहस्पति देव, जिन्होंने देवगुरु ज्ञान के स्वामी और धर्म के रक्षक कहा गया है। दोस्तों वह केवल ग्रह नहीं बल्कि ब्रह्मांड की बुद्धि और प्रकाश से जो है। देवगुरु बृहस्पति कौन है? बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु कहा जाता है, क्योंकि वे धर्म, सत्य, ज्ञान और न्याय का प्रतीक है। वे देवताओं को सही मार्ग दिखाते हैं, संकट से निकालते हैं। दोस्तों आदि जब किसी मनुष्य की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है तो वह व्यक्ति चाहे कि कितनी भी कठिन परिस्थिति में फंसा हो, ईश्वर की कृपा से बाहर निकल आता है। यह ग्रह व्यक्ति को गलत रास्तों से बचाकर सच्चाई की ओर ले जाता है। यदि आपके जीवन में बार बार कठिनाई आती है, लेकिन अंतिम क्षण में कोई अनदेखी शक्ति में आपकी मदद करती है, तो समझिए बृहस्पति देव आपका साथ दे रहा है। उनकी कृपा निम्न रूपों में दिखाई देता है। अचानक किसी ज्ञानी व्यक्ति से सही सलाह मिल जाता है। संकट के समय परिवार या गुरु का सहयोग मिलना। गलत मार्ग पर जाने से पहले ही कोई रुकावट आ सकता है। कठिन कार्य में अप्रत्याशित सफलता मिलना। यह सब बृहस्पति देव की आदर्श सुरक्षा चादर है, जो हर धर्मनिष्ठा व्यक्ति पर फैली होती है। दोस्तों जो कार्य असंभव लगता था वह पूरा हो जाता है। जो संबंध टूट चुके थे वे फिर से जुड़ जाते हैं। ज्योतिषी के अनुसार बृहस्पति एक शुभ, शक्तित और कल्याणकारी ग्रह है। यह धनु और मीन राशि का स्वामी है, और जब इन राशियों या लगन में मजबूत होता है तो व्यक्ति को अद्भुत मानसिक शक्ति, विवेक और ईश्वरीय संरक्षण प्राप्त होता है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लोकप्रिय रहा होगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन के लिए एक अच्छा जानकारी आपको मिला हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कमेंट में ओम बृहस्पति नमः का जरूर लिखें, कमेंट करें दोस्तों। और मेरे इस चैनल को अपना छोटा भाई समझकर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों आपका दिन शुभ हो, आप और तरक्की करें, आप और आगे बढ़ें दोस्तों चलिए बोलिए ओम बृहस्पताय नमः, ओम बृहस्पताय नमः, ओम बृहस्पताय नमः। बृहस्पति देव आपका हर दुख कष्ट आपका निवारण करे दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी।